हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिन और फेंगचाओ दिखाए जाते हैं जो दोनों साथ में आ रहे होते हैं। वैसे उन्हें पीछे से नीचे की आवाज आती है जो मिस हान के साथ उनके ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर लिन कहने लगती है कि नीचे मिस हान के साथ क्या कर रहा है, इसलिए फौरन से वहाँ से भागकर मिस हान के ऑफिस की तरफ जाती है और छुपकर कान लगाकर उनकी बातों को सुन रही होती है। मिस हान कहती है कि मैंने गलत किया है, मुझे तुम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था ताकि मुझे पता लगता कि तुम में ऐसी क्या गलती है, और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि तुम्हें किस तरह स्केटिंग करनी चाहिए थी और किस तरह आइस स्केटिंग कर रहे थे। ये चीज तो मुझे यहाँ से सिखाकर भेजनी चाहिए थी ना, जो तुम्हें वहाँ पर खुद सीखनी पड़ रही है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर उसे ये भी होता है कि मैं ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा। मिस हान कहती है कि तुम कर सकते हो। तो वो पूछ लेता है कि फिर कोच मुझे कब तक बर्दाश्त करेंगे, आपको क्या लगता है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, ज्यादा टाइम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अब लिन ने भी सारी बातें सुन रही थी। वो बाहर खड़े होकर नीचे के बाहर आने का वेट कर रही होती। जैसे नीचे आता तो वो इसे देखकर इसके पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे बता देती है कि मैंने तुम्हारी और मिस हान की सारी बातें सुन ली है, इसलिए हर एक बात को साइड पर रखकर उसे पूछती है कि तुम्हारी नजर में कौन ऐसा है जिसे तुम ओवरटेक करके सबको पीछे छोड़ सकते हो। तो वो गाओ काई का नेम लेता है। अब इसे लगता है कि वो किसी और का भी नेम लेगा, पर जब वो नहीं लेता तो कहती है कि बस एक ही का नेम लेना था। तो फिर ये कहती है कि ठीक है, मैं जाकर गाओ काई से बात करूंगी, वो तुम्हारी इस चीज में हेल्प करेगा। तो वो फौरन से मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए इतना। कहती है कि नहीं, मैं क्यों नहीं करूंगी, वैसे भी गाओ काई के साथ मेरी अच्छी बनती है। तो वो भी बात मान लेगा, पर नीचे कहता है कि मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूँ, इसी वजह से तो मैं मना कर रहा हूँ। अब इस चीज के लिए लिन भी मान जाती कि ठीक है, तुम खुद बात करके देख लेना। अब फिर से इन तीनों के वापस जाने का टाइम हो गया था, इसलिए लिन के साथ ही टोंग आ रही होती है उसे छोड़ने के लिए। उसका बिल्कुल भी दिन नहीं होता कि लिन उसके पास से जाए, पर लिन को तो वहाँ से जाना होता है। वो तो बस वेकेशंस पे यहाँ पर आई थी। अब जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी बोर्ड लग चुका था जिसमें गाओ काई की भी पिक होती है। अब कोच पूछते हैं कि ये बताओ किसकी हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी है। एक लड़का कहता है कि मैं लिख देता हूँ, पर कोच फौरन से मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर और किसकी राइटिंग अच्छी है। अब लिन का नेम लिया जाता और लिन को ही लिखने के लिए आगे आना पड़ता है। अब वो सबकी पिक्स के नीचे लिख रही होती है कि ये 500 मीटर की रेस जीते हैं, जिसमें वे की भी पिक होती है, उसके नीचे भी लिख देती है। अब वे के भी टूर से वापस आने का टाइम हो गया था, मीडिया वाले भी आए होते हैं। ये दोनों भी पीछे खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही वे की कार आती है, वैसे सब मीडिया वाले उनकी तरफ हो जाते हैं कि हमें बताएं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह की जब बातें पूछ होते हैं, वे तो टिंग के पीछे छुप रही थी। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है इन चीजों से। ये देखकर जल्दी से लिन और नीचे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं और वहाँ से वे को लेकर चले गए थे। अब वे अंदर आने के बाद आराम से लिन को मिलती है और उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि दिखाओ तुम्हारी ब्रेसलेट कहाँ है। तो वो फौरन से अपने हाथ पर दिखाते हैं कि ये देखो, ये रही तुम्हारी ब्रेसलेट। और फिर वे तो वहाँ से चली जाती है। लिन भी नीचे के पास बैठ जाती है, उससे कहती है कि जाओ जाकर गाओ काई से बात करो ना। नीचे उसकी बात सुनकर गाओ काई से बात करने के लिए पहुंच जाता है। गाओ काई से अभी जाकर हेलो ही करता था। वह कहता है कि अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं खाना नहीं खा रहा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मेरा वेट करो। तो ये भी चुप करके वहीं पर उसका वेट करने लग जाता है। अब ये देखकर गाओ काई कहता है कि क्या तुम ये इसी तरह खड़े रहोगे, बैठ जाओ। तो वह कहता है कि नहीं, मैं खड़े होकर बात करना चाहता हूँ। अब पीछे से लिन और फेंगचाओ को यही होता है कि बस ये लड़का बात कर ले, इस तरह के उल्टे जवाब क्यों दे रहा है, चुप करके बैठ जाता ना। अब गाओ का भी उसकी बात सुनने पर मजबूर हो जाता है, तो उससे रेस को लेकर बात कर लेता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही प्रैक्टिस करना चाहता हूँ ताकि मैं ओवरटेक कर पाऊँ। उसकी बात से गाओ का कहता है कि तू मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो जो कल तक मुझे बातें कर रहा था, पर खैर इस चीज को लेकर मैं कोच से बात करूंगा, अगर कोच एग्री कर जाते हैं तो मैं बहुत हार्ड ट्रेनिंग तुम्हारे साथ करूंगा। नीचे भी उसको ओके कहकर वहाँ से वापस से लिन के साथ आकर बैठ जाता है और खुशी से बता रहा होता है कि वो मान गया है। वैसे गाओ का रूममेट दिखाया जाता है, जो उसे कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो जब से कैप्टन बने हो। तो वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो उसे यही कहता है कि तुम नीचे की बात क्यों मान गए उसे ट्रेनिंग देने के लिए। तो गाओ उसे बताता है कि कोच ने मुझे एक ना एक दिन कहना था और मैं कोच को ना नहीं कर सकता था, इसलिए मैं चुप करके मान गया। अब ऐसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये ट्रेनिंग करने के लिए दोनों आए होते हैं, जहाँ पर कोच भी इनके पास ही थे। कोच नीचे से कहते हैं कि तुम्हें गाओ काई से ही सीखना होगा, और गाओ काई भी माना हुआ था उसे अच्छे से सिखाने के लिए। अब लिन जब नीचे और फेंगचाओ के साथ होती है, वो अभी भी नीचे को लेकर बस फिक्र कर रही होती है। फेंगचाओ तो ऐसे उनके लिए होता है जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए बस फेंगचाओ वहाँ पर उनकी बातों को बर्दाश्त कर रहा होता है और चुप करके सुन रहा होता है। अब नीचे वापस रूम में आकर सो गई थी और नेक्स्ट डे जब उठती है तो उसकी टांग में काफी दर्द हो रहा होता है। नीचे के पास होती, नीचे से कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को जाकर चेक करवाना चाहिए, पर अभी भी वो उससे यही कह रही होती है कि तुम्हें करना होगा। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि बस तुम मेरे मुताबिक चलो, हर चीज को इग्नोर करके ओवरटेक कर जाओ, नहीं सोचो वो गिर जाएगा या तुम्हारी टक्कर हो जाएगी, बस ओवरटेक करना है तो इसका मतलब ओवरटेक करना है। पर अभी भी उसको लिन को लेकर टेंशन हो रही होती है कि तुम जाओ ना डॉक्टर के पास। तो कहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बस तुम मान जाओ कि तुम ओवरटेक करोगे। तो कहते हैं कि ठीक है मैं कर लूंगा। तो ये कहती है कि हाँ मेरी टांग बिल्कुल ठीक है, नहीं है दर्द। अब नीचे और गाओ काई ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाते जहाँ पर बाकी सब इन्हें देखने के लिए आए हुए थे। जैसे उन दोनों की आपस में स्टार्ट होती है, पहले स्टार्टिंग में तो नीचे बिल्कुल उसके पीछे पीछे रह रहा होता है, पर लास्ट में आकर उसे ओवरटेक कर जाता और फाइनली वो जीत जाता है। अब इससे कंफर्म हो जाता है कि नीचे को कोच रखने के लिए तैयार थे, अब उसे निकाला नहीं जाएगा। नीचे रेस जीतने के बाद लिन को दिखा रहा होता है कि फाइनली मैंने जीत ली। लिन तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। देखकर टिंग कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है। और इधर टिंग दिखाई जाती है जो गाओ काई के पास पहुंच गई थी और उसे जाकर कहने लगती है कि पहले
पहले तुम अपने सीनियर से कम्पीट करते थे, फिर तुमने अपने इक्वल लोगों से कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें क्या हो गया, तुम जूनियर से भी कम्पीट कर रहे हो, उनसे तो कम से कम कम्पीट मत करो। और मैं यहाँ पर बताती चलूं, टिंग और गाओ आपस में काफी ज्यादा क्लोज है, फैमिली फ्रेंड्स है, बिल्कुल ऐसे जैसे लिन और फेंगचाओ है। और इनमें भी कोई ऐसा फीलिंग्स वाला चक्कर नहीं है जैसे लिन और फेंगचाओ में नहीं है। ये तो एक दूसरे को चढ़ा भी लेते हैं, तंग भी कर लेते हैं, मार भी लेते हैं। अब की बार गाओ जब टिंग को मारता है तो टिंग भी उसे चढ़ा कर वहाँ से भाग जाती है। लिन दिखाई जाती है जो रूम में आते हैं तो आते साथ ही कपड़े वगैरह ढूंढ रही होती है। उसे कोई स्पोर्ट्स वेयर नहीं चाहिए था, यहाँ तक के वे भी सभी कपड़े वही होते हैं। तो कहने लगती है कि स्पोर्ट्स वेयर के अलावा भी कोई कपड़े होते हैं, वो नहीं है तुम्हारे पास। तब वे कहती है कि मुझे यही वाले कपड़े काफी कंफर्टेबल लगते हैं। और मॉम भी कहती है कि वो वाले कपड़े ऐसे आम रूटीन में नहीं पहने जाते। अब इसे तो नीचे के साथ जाना होता है, इसलिए अच्छे से तैयार होना चाहती थी, बट जो भी इसके पास होता है वही पहनकर जाने लगती है। अब वे के साथ जब बाहर आ रही होती है तो वहीं बाकी सब दोस्तें भी बैठी होती है जो दोनों को बुला रही होती है कि आओ और तुम लोगों को एक वीडियो दिखानी है। पर लिन को जल्दी होती है, इसलिए वो वैसे कह रही होती है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी, खाना वगैरह खा लेना। पर टिंग उसे कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी, इधर आके पहले वीडियो तो देख लो। ये कहकर उसको अपने पास खींच के वो लोग ले आए थे और वीडियो दिखाने लगते हैं। जो वे और नीचे वाली वीडियो होती है उसको ऐसे एडिट किया जाता है जैसे नीचे वे को देखकर स्माइल कर रहा है। और उन सब ने तो इनका कुछ चक्कर भी बना दिया था कि इनका आपस में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पर वे कहती है कि लिन तुम्हें पता है ना मेरा और नीचे का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो वीडियो वाली चीज पर यकीन करती है, अपने माइंडसेट पर यकीन करती है कि नीचे का और वे का कुछ नहीं हो सकता। वे तो कह रही होती है कि बस कर दो, नहीं देखो ना वीडियो, मुझे इतना एम्बेरस फील करवा रहे हो। पर यहाँ पर लिन शक में चली जाती है कि शायद नीचे सच में वे को लाइक करता है, जिस तरह उसकी आंखों में प्यार नजर आ रहा था। अब ये तो रूम में आकर साइड होकर बैठ जाती है। बार बार नीचे से कॉल कर रहा होता है पर ये नीचे की कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। उसके 3-4 कॉल्स को कट करने के बाद मैसेज कर देती है कि मैं काफी थकी हुई फील कर रही हूँ तो इसलिए मैं नहीं आऊंगी। और ये इतनी ज्यादा सैड हो चुकी थी कि बस लेटी होती है। और जैसे ही डोर नॉक होता तो फौरन से अपना मुंह ब्लैंकेट के अंदर कर लेती है। डोर पर कोई और नहीं होता बल्कि नीचे होता है। वे उसके लिए डोर ओपन करती है और वो पूछता है कि लिन कैसी है, तो वो बताती है कि वो बस लेटी हुई है। तो ये भी उसके पास आकर बैठ जाता है। पूछने लगता है कि इतनी जल्दी क्यों सो गई, क्या हुआ है। पर लिन तो ना अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा रही होती है ना इसकी बात का आंसर दे रही होती है। अब वो जब ज्यादा ट्राई कर रहा होता है तो ये ब्लैंकेट हटाकर कहती है कि बस थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा, इसी वजह से लेटी हुई हूँ, मुझे अभी किसी से भी बात नहीं करनी। बट नीचे कहता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो वो कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस सोऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। उसी टाइम पर फेंगचाओ भी आता है जो डोर से ही नीचे को देखकर वहाँ से चुप करके चला जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। और वापस आने के बाद भी इसी बारे में सोच रहा होता है। नीचे भी जो उसे मेडिसिन देकर आ जाता है कि वे अगर इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो तो प्लीज इसे डॉक्टर के पास ले जाना और ये मेडिसिन इसी के लिए है। वे भी उसे मेडिसिन ले लेती है और नीचे जब अपने रूम में वापस आता है तो फेंगचाओ उसे रोकर कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तो ये भी उसकी बात सुनने के लिए उसके पास बैठ गया था कि हाँ बोलो क्या बात है। तो ये उसे बोल देता है कि इस बार उसकी 18 बर्थडे है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों साथ में उसके लिए गिफ्ट लेने जाएं, हम दोनों अपना सेपरेट गिफ्ट लेंगे। तो इस बात को सुनकर नीचे भी एग्री कर जाता है कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट डे जब आता है तो लिन अभी भी उसी वीडियो को लेकर कमेंट्स पढ़ रही होती है। सभी इन दोनों के कपल को बहुत अच्छा कपल कह रहे होते हैं और ये भी अपनी दूसरी आईडी से जब कोई कमेंट करने लगती है वैसे पीछे से वे आ जाती थी, फौरन से मोबाइल छुपा लेती है। वे पूछती है कि तुम क्या कर रही थी। तो वो कहती है कि कुछ नहीं बस न्यूज देख रही थी। अब नीचे को ये भी पता लगा था कि इनकी लाइट का सिस्टम खराब हो चुका है जो मोबाइल के थ्रू कंट्रोल होता था, इसीलिए वो वे के लिए लाइट्स का सिस्टम भी लेकर आता है ताकि लिन उसकी वजह से तंग ना, उसे ब्लैंकेट से ना उठना पड़े लाइट्स को ऑफ करने के लिए। और ये चीज भी लिन को अच्छी नहीं लगती कि किस तरह वो वे का ख्याल रख रहा है, इसलिए फौरन से वहीं पर उसे इग्नोर करके वहाँ से चुप करके जाने लगती है। जबकि वे भी उसको अपना मोबाइल वगैरह देकर चली जाती है कि इसका पासवर्ड ये है, खुद ही ऐप वगैरह इंस्टॉल कर दो और हर चीज सेट कर दो, क्योंकि उसे कोई काम याद आ गया था और वो वहाँ से भाग गई थी। अब नीचे लिन को जाते देखकर फौरन से उसके पीछे भागता है पर ये तो उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होती, उसके मुंह पर डोर बंद कर देती है। पर जब बार बार नीचे बुला रहा होता है तो डोर ओपन करके कहती है कि उसने तुम्हें पासवर्ड बता दिया ना 222 है, तो ओपन करके ऐप वगैरह इंस्टॉल कर दो और हाँ मुझे बात नहीं करनी, ये कहकर वापस से डोर बंद कर देती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।